अगर हम भी नंद बाबा की तरह बन जाएं, दूसरों को सुख देने लगे, हम भी यशोदा की तरह बन जाएं, दूसरों को यश देने लगे, तो कोई मुश्किल नहीं है कि ठाकुर जी हमारे यहां ना पधारे। डोंगरे जी एक बहुत महान और सिद्ध कथा व्यास हुए हैं। आप जानते हैं डोंगरे जी को? उनके पास एक व्यक्ति गया और जाकर पूछा कि महाराज जी, मैं भगवान की भक्ति तो बहुत करता हूं, बहुत साधना करता हूं, पर भगवान मुझसे बात नहीं करते, कोई उपाय बताइए। डोंगरे जी ने कहा, पहले तू ये बता कि तुझसे तेरा पड़ोसी बात करता है? उसने कहा, नहीं महाराज, पड़ोसी किसे बात करेगा? पड़ोसी तो मेरा कट्टर दुश्मन है और मैं भी उसका दुश्मन हूं। डोंगरे जी कहते हैं कि तेरे मन में इतनी नफरत है, तेरे मन में इतनी ईर्ष्या है कि तेरा पड़ोसी तुझसे बात नहीं करता और तू ये चाहता है कि मेरा ठाकुर तुझसे बात करे। पहले अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे बना, अपने मन की नफरत निकाल, ईर्ष्या निकाल। बंधुओं, प्रथम स्कंद में भी ये प्रसंग आया था कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। निर्मत्सराणाम सता। हम कहते हैं ना कि 5 विकार है, 5 नहीं है, 6 है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, वो इतना आगे कैसे निकल गया, उसने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया, वो इस पद पर कैसे पहुंच गया। भागवत ये कहती है कि तब तक आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं जब तक कि आपके मन से मत्सर ना निकले। अरे, और ये सोचना चाहिए कि देखो उस व्यक्ति ने कितनी तरक्की करी है, ठाकुर जी सब पर ऐसी कृपा करें और सब ऐसी तरक्की करें। तो हमें सदैव दूसरों को आनंद देना चाहिए। और मैं तो सदैव ये कहता हूं कि जीवन को खूब आनंद में गुजारो, पर आपका आनंद ऐसा हो कि आपके आनंद से किसी को कोई तकलीफ ना हो। आज घर घर की ये कहानी है कि सास से बहू की नहीं बनती, बहू से सास की नहीं बनती, देरानी से जेठानी की नहीं बनती, ननद से भौजाई की नहीं बनती। उसके पीछे कारण क्या है? ईर्ष्या। हम यश देना नहीं चाहते। सास भी अगर बहू से बेटा कहकर काम कराए तो 3 काम और ज्यादा करेगी, और बहू भी अगर अपनी सास को मां का दर्जा दे तो संबंध बड़े प्रेम पूर्वक निर्वाह होंगे। भागवत कदम कदम पर हमें संस्कार सिखाती है। एक प्रसंग है छोटा सा, हालांकि हर कथा में निकल ही जाता है। एक नई नवेली बहू आई, अपने कमरे में बैठी थी। सास पहुंची, सास को देखकर बहू खड़ी हो गई, पलंग पर बैठी थी। सास बहुत प्रभावित हुई। सास ने कहा, कुछ नहीं बे बहू, आप तो बैठो, मैं तो बस ये देखने आई थी कि आपके माता पिता ने आपको क्या संस्कार दिए। बहू ने कहा, पूछिए माता जी। सास ने कहा, अभी मैं आई तो पलंग से खड़ी हो गई, तो अगर कभी मैं आती हूं और तू पलंग पे बैठी है तो क्या करेगी? बहू ने कहा, माँ जी मैं खड़ी हो जाऊंगी, कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। सास ने कहा, अगर मैं उठकर कुर्सी पर बैठ गई तो तू क्या करेगी?
बहू ने कहा माँ जी मैं नीचे दरी बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर मैं आकर दरी पर तेरे पास बैठ गई फिर तू क्या करेगी? बहू ने कहा माँ जी मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास ने फिर कहा अगर मैं भी जमीन पर बैठ गई तो बहू ने कहा माँ जी है ना, मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर मैंने भी गड्ढा खोद लिया और मैं भी उसमें बैठ गई तो बहू ने कहा माँ जी बस फिर क्या है, मैं ऊपर से मिट्टी खिसकाकर पूरा टंटा ही खत्म कर दूंगी। तो बंधुओं, न रोने में है न रुलाने में है, न रोने में है न रुलाने में है, जिंदगी का मजा तो मुस्कुराने में है।